नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 16 मई और आज आपको जो डीएनए का टॉपिक दिया गया था, डीएनए दिया गया था, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं। आज के डीएनए में आप लोगों ने देखा ही होगा डीएनए आज का। चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन दिया है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यही क्वेश्चन दिया हुआ है। ए ऑप्शन दिया हुआ है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच विभिन्न सरकारी भवनों के पुनर्निर्माण करना है। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। पूछा सत्य है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2019 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की परिकल्पना की गई थी। बिल्कुल की गई थी। और मैंने कहा भी था कि आप लोग शहरी विकास मंत्री कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, लेकिन किसी ने कमेंट ही नहीं किया। अच्छी बात है, मत किया कीजिए आप लोग। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में नॉर्थ व साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और इसके स्थान पर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल सत्य है। पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, और तीनों का तीनों कथन हो गया सत्य। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। तो चलिए आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे है। जिन लोगों का गलत है वो देख लें, जिनका सही है उनका तो ठीक ही है। यही पूछा है क्वेश्चन में। ये आपका सेंट्रल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन, यही दिया था क्वेश्चन। आवास और शहरी परिकल्पना की गई है, ये भी दिया गया था 2019 का। ये पूरा का पूरा लाइन दिया गया था। और तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका? तीसरा क्वेश्चन आपका था, हाँ, नॉर्थ और साउथ को संग्रहालय में बदल दे। यही क्वेश्चन लाइन उठा के दे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जिनका सही नहीं हुआ हो वो अपना देख के सही कर लें। बाकी मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन का आंसर तो सही ही है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कैंपा फंड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यही पूछा है। कैंपा फंड असत्य नहीं है, सॉरी। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन जब दिया गया होगा तो ट्रू मैंने ही कमेंट किया था, ट्रू। सत्य कौन सा है ये पता करना है, ठीक है। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के अंतर्गत लगभग 16,000 करोड़ रुपये राशि का प्रयोग किया गया था। क्या ये किया गया था? बिल्कुल गलत। 16,000 नहीं था, 6,000 करोड़ रुपया था। तो ये गलत हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों, वन प्रबंधन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्यों, वन संरक्षण, वन एवं वन्यजीव संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन आदि में किया जाएगा। ये कि पूरा का पूरा लाइन ही सही है। इस फंड का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। गलत। राज्य भी था, केंद्र भी था और केंद्र शासित प्रदेश था। तो जब यहाँ पे सिर्फ राज्य दिया है तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था कि इसमें ट्रू कर दिया गया, असत्य नहीं था, सत्य पूछा गया है, वो गलत छप गया था। तो असत्य कौन सा होगा? ओनली बी। तो देखिए ऑप्शन किस में भी दिया हुआ है, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन को देखना हो तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, एक मिनट। कैंपा, हाँ, कैंपा फंड देख लीजिए आप लोग। कैंपा फंड, हाँ, कैंपा फंड आपको देखना है। तो मैं आप लोग को कैंपा फंड दिखा देता हूँ। जिनका गलत है वो अपना सही कर लेंगे। हाँ, कैंपा फंड देखिए, यहाँ पे देखिए 6,000 यहाँ पे 6,000 करोड़ रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वन संरक्षण पूरा लाइन ही उठा के रख दिया गया है, ये भी देख लिया आप लोगों ने। और इसमें देखिए केंद्र, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित दोनों, ये पूरा का पूरा लाइन देखिए। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र भी था, तीनों के तीनों इंक्लूडेड थे, ठीक है। तो यह आपका क्वेश्चन दूसरे का बी हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे सत्य है, तो सत्य है तो आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये सही है, ये गलत है। आंसर बी, ठीक है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व आर्थिक मंच के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यही पूछा है, असत्य। और ये तो कई बार मैं आप लोगों से पढ़ा भी चुका हूँ, तो आई थिंक सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। यह स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। बिल्कुल है। इस फोरम की स्थापना 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत, अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तो पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे ही नहीं,
क्लास एम ब्लूम ने की थी, ये तो बिल्कुल गलत है। क्लास नेम थे, कोई स्लाव था। तो जिसको नाम याद होगा उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि लोग तो देखेंगे 1971 लिखा है, जेनेवा विश्वविद्यालय लिखा है, तो भाई आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ा कीजिए आप लोग। तो स्लाव कोई थे, वो उन्होंने किया था, तो ये गलत हो गया, ये तो सही था। विश्व के समक्ष मौजूदा महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन किया गया था, बिल्कुल आयोजन किया गया था। पूछा असत्य, तो असत्य कौन सा हो जाएगा? ओनली बी। देख लीजिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जिनको ना समझ में आया वो अपना देख लें। चलिए ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, ये तो पूछा ही नहीं गया था आप लोगों से, ये पूछा गया था। यह स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है, मुख्यालय जिनेवा में है, बिल्कुल सही है। और सामाजिक आर्थिक मुद्दा ये पूरा का पूरा पूछा ही गया आप लोगों से। और देखिए यहाँ पे जो मैंने कहा था ना कि प्रोफेसर क्लास एम स्लाव, ठीक है, तो तीनों का तीनों आप लोगों ने देख लिया। तो तीसरे का क्या होगा आंसर? बी हो जाएगा, बी फॉर बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे गलत क्या हुआ है, क्योंकि इसका नाम ही गलत दिया हुआ है इसलिए गलत हो गया। ये सही था और ये भी सही था। आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है असत्य, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यही पूछा है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2020 जारी किया गया था, बिल्कुल जारी किया गया था, ये सही है। इसमें दुनिया के 115 देशों की सूची जारी की गई थी, बिल्कुल 115 देश ही थे। और भारत ETI 2019 के 78वें स्थान से 2 स्थान खिंच के 276, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था कि 2019 में 76वें स्थान पर था और 2020 में ये आ गया है 74 पर। 2019 में कितना स्थान पर था? 76 पे था। ये पूरा का पूरा लाइन ही गलत लिख दिया था, ठीक है। तो 76 से 74 पे आ गया है, तो ये सी गलत हो जाएगा। पूछा है सत्य, तो सत्य कौन कौन सा होगा? पहला ए और बी, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया ये गलत क्यों है, क्योंकि लाइन ये गलत पूरी दी हुई है, ठीक है। डेटा आप लोगों ने देखा ही होगा। ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो आंसर ए और बी, यानी चौथे का बी हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है देख लें यहाँ पे। विश्व आर्थिक मंच क्या था? ये था ना, ये देखिए आप लोग, हाँ देखिए, ठीक है, 2020 जारी किया गया था, ये 115 देश, ये और क्या क्वेश्चन में पूछा गया था? भारत का रैंकिंग देखिए, 2019 में 76, 2020 में 74, ठीक है। तो चौथे का क्या हो जाएगा? चौथे का भी आपका बी फॉर बॉय हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य है, ठीक है। तो आप लोगों ने आई थिंक पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया। तो फाइनल कमेंट दे देता हूँ। पहले का आपका डी है, दूसरे का आपका क्या है? बी है, तीसरे का भी बी है और चौथे का भी आपका बी है। पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का बी और चौथे का भी बी है। दूसरे का बी, तीसरे का भी बी और चौथे का भी बी है, ठीक है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण DNA के टॉपिक और DNA से रिलेटेड क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आए होंगे। तो चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। गुड नाइट।